भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय के प्रसंग में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसको इष्ट देव के साथ में योग हो जाता है। इष्ट देव है परमपिता परमेश्वर। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है, ईश्वर के साथ आबद्ध हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसके जीवन में सुख ही सुख है। और स्वाध्याय के अर्थ को बताते हुए महर्षि वेदव्यास ने जो बात कही है, यदि उस बात पर मनुष्य ध्यान देने लग जाए, हम सभी ध्यान देने लग जाएं, तो जो जीवन में दुख है, जिनको हम अनावश्यक दुख कहते हैं, भोजन, वस्त्र, रहने का आश्रय, मकान, जिनके पास नहीं है वो एक अलग प्रकार का दुख है। रोटी, कपड़ा और मकान, जिनके ना होने से जो दुख होता है वो दुख बड़ा दुख है मनुष्य के लिए। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान जिनके पास में है, वो जो दुखी होते हैं, वो जो परेशान होते हैं, वो जो असंतुष्ट रहते हैं, भय से ग्रस्त रहते हैं, चिंताओं से पीड़ित रहते हैं, क्लेशों से संतप्त रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को दुखी करते रहते हैं, विशेषकर जो मानसिक दुख होते हैं, उन समस्त दुखों का एकमात्र उपाय है स्वाध्याय। और जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो निश्चित बात है उसके पास विद्या होगी, क्योंकि स्वाध्याय से विद्या की प्राप्ति होती है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। जो दुखों को दूर करने के लिए जो शास्त्र है, शास्त्र केवल दुख को दूर करने वाला होता है। दुखों को दूर करने वाला जो कोई भी शास्त्र हो, यदि वो शास्त्र उसके पास में है, अर्थात उसका स्वाध्याय करता है, उसका अध्ययन करता है, तो निश्चित बात है उसके पास दुख कम होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं दुख नहीं होंगे, दुख कम होंगे। और जिसके पास शास्त्र नहीं है, शास्त्र का अध्ययन नहीं है, उसके पास दुखों का भरमार होगा, बहुत अधिक दुख होंगे।
इसलिए दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है विद्या का होना, और विद्या बिना स्वाध्याय के नहीं आ सकती। जो विद्यार्थी काल है, विद्यार्थी लोग हैं, उनका कर्म ही, उनका धर्म ही, उनका तप ही, उनका सब कुछ विद्या अध्ययन करना है। लेकिन जो विद्यार्थी काल में नहीं है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो वानप्रस्थी है, चाहे वो सन्यासी है, यदि वो स्वाध्याय नहीं करेंगे तो समझ लेना जीवन में दुखों का भरमार है। इसलिए महर्षि मनु क्या कहते हैं, आहैव सह नखाग्रेभ्य परमं तप्यते तपः। आहैव स नखाग्रेभ्य परमं तप्यते तपः। यह सृग्वी अपि द्विजो अधीते स्वाध्यायम् शक्तितो अन्वहम्। मनु महाराज क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं ये जो स्वाध्याय है ये क्या है? परमम तपः, ये बहुत बड़ा तप है। और वो जो तपता है ना इस स्वाध्याय के माध्यम से, तो कहते हैं आ नखाग्रेभ्य। आ नखाग्रेभ्य का मतलब है शिखा से लेकर के, सिर से लेकर के पांव के अंगूठों के नाखून तक तप जाता है व्यक्ति, उसका पूरा का पूरा शरीर तप जाता है स्वाध्याय से। और स्वाध्याय करना दुनिया में जितना कठिन कार्य है उतना कठिन कोई कार्य नहीं है। पढ़ना सबसे बड़ा कठिन काम है, और विशेषकर वो व्यक्ति जिसका विद्या अध्ययन काल नहीं है, जो विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी जीवन में तो उसको मजबूरन पढ़ना पड़ता है, उनको जबरदस्ती स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में उनको भेजना पड़ता है। लेकिन जो गृहस्थी है, गृहस्थ के कर्तव्यों धर्मों का पालन करते हुए वानप्रस्थी है या सन्यासी है, उनके अलग काम होते हैं। उनका मुख्य काम विद्या अध्ययन करना नहीं होता है। वो अलग कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उनको यह कहा जाए कुछ बैठो, आसन लगाओ और शास्त्र पढ़ो, कुछ स्वाध्याय करो, फिर देखना। नहीं कर सकता आदमी, बहुत कठिन है। और वो ये कहे कि समय ही नहीं है, तो उनको यह कहा जाए कि समय निकालो। जिन जिन कार्यों को करते हो उनमें से समय निकाल करके बैठ करके पढ़ो। किसी गृहस्थी को, किसी वानप्रस्थी को, किसी सन्यासी को यह कहा जाए 1 महीने बैठ करके लगातार पढ़ो। 1 महीने बैठ करके नहीं कर सकते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या। जो ये छोटे मोटे सुखों के अंदर लगे हुए हैं ना लोग, याद रखना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, कहीं यश मिल रहा है, कहीं वाहवाह हो रही है, कहीं मालाएं डाली जा रही हैं, कहीं प्रसिद्धि हो रही है, ऐसे लोगों को कहा जाए कि बैठ करके स्वाध्याय करो, मुश्किल है, नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि क्या कहते हैं, सुखार्थिनः कुतो विद्या। जब आदमी किसी छोटे मोटे सुखों में लगा रहता है ना, उसको यह कहा जाए उस सुख को त्याग करो, छोड़ो और बैठ करके कुछ स्वाध्याय करो, संभव नहीं है उसके लिए। इसलिए महर्षि मनु कहना चाहते हैं परमम तप्यते तपः। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो बहुत बड़ा तप करता है। क्या तप करता है? वो सुखों को त्याग करता है। याद रखना, सुखों को त्याग करता है वो। ये जो छोटे मोटे सुख होते हैं ना, उनको त्याग करना पड़ता है।
सर्दी लग रही है भयंकर, सुबह का 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, रजाई के अंदर घुसा हुआ है आदमी, रजाई उखाड़ो, फेंको और बाहर निकलो और बैठो और स्वाध्याय करो, देखो फिर पता लगेगा। कोई हीटर नहीं लगा हुआ है, हाँ याद रखना। फिर देखना स्वाध्याय कैसे करेगा। वहां पार्टी हो रही है, सब जा रहे हैं पार्टी में, उसको भी न्योता मिला हुआ है, ठीक है ना, मत जाओ, बैठ करके स्वाध्याय करो, फिर देखना। सब लोग घूमने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, ये जो सुख होते हैं ना, ये सब सुख कैसे छोड़ेगा व्यक्ति। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं अपने कर्तव्यों को छोड़ करके बैठ करके पोथियां पढ़ो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। अपने अपने कर्तव्यों को करते हुए भी पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। और जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, याद रखना बहुत दुखी रहेगा व्यक्ति। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। स्वाध्याय से क्या लाभ होते हैं, स्वाध्याय की महिमा बताते हुए वो कहते हैं, प्रिय स्वाध्याय प्रवचने भवतः। जो स्वाध्याय करता है व्यक्ति, उसके लिए बात कही जा रही है, उसको स्वाध्याय बड़ा प्रिय लगता है। जैसे किसी को रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, न जाने दुनिया के पता नहीं क्या क्या चीजें, वो सब प्रिय लगते व्यक्ति को। लेकिन किसको स्वाध्याय प्रिय लगता है? जो दुखों को दूर करना चाहता है, चाहे छोटा सा दुख हो चाहे बड़ा दुख हो, चाहे वो मानसिक दुख हो चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो वाचनिक दुख क्यों ना हो। क्लेशों से अपने आप को पीड़ित होने नहीं देना चाहता व्यक्ति, चिंताओं से अपने आप को क्लेशित होना नहीं चाहता, क्लेशित करना भी नहीं चाहता, क्लेशित होना भी नहीं चाहता, क्लेश देखना ही नहीं चाहता, क्लेश ही दुख है, ऐसा जो व्यक्ति है, जो अपने बीपी को बढ़ाना नहीं चाहता, हार्ट बीट को बढ़ने नहीं देना चाहता, लीवर को खराब होने नहीं देना चाहता, किडनी को फेल नहीं होने चाहता, आंखों को खराब होने नहीं चाहता, नहीं करने देता, आंखों को खराब होने नहीं देता। शरीर के किसी भी पार्ट को लीजिए, किसी भी अंग को लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहता, वही व्यक्ति स्वाध्याय करेगा। तोंद निकल रहा है, पेट ऐसा बाहर की ओर आ रहा है, पेट धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बाहर आ रहा है, पेट निकलने लग रहा है आदमी का। स्वाध्याय करने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये याद रखना। स्वाध्याय एक बहुत बड़ी चीज है, याद रखना। बड़ा प्रिय लगता है उसको स्वाध्याय, क्योंकि विद्या है, और विद्या हमेशा दुख को दूर करने वाली होती है। वो थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहता। वही तो पेट बहुत बाहर निकल के आ रहा है व्यक्ति का, ये तो बहुत बड़ा दुख है। शरीर के किसी भी अंग में थोड़ा सा भी दुख आने लगे, उसको बड़ा कष्ट होता है, नहीं आने देता। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, परम चिकित्सका आत्मनो भवति। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति परम चिकित्सका आत्मना भवति। वो दूसरों के लिए नहीं बनता, वो क्लिनिक खोल करके नहीं बैठता वो आदमी, लेकिन आत्मना, अपने आप का वो परम चिकित्सक होता है। अपने आप को संभाल के रखता, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, रोगों से दूर रखता है। उसको पता है क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना, कितना खाना कितना नहीं खाना, किसके साथ खाना किसके साथ नहीं खाना।
बहुत बातें बताए उसको। क्यों? स्वाध्याय करता है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं परम चिकित्सक आत्मनो भवति, वो अपने आप का बहुत बड़ा चिकित्सक बनता है। थोड़ा देखिए मेरी ओर, रोज खाता है आदमी, रोज प्रतिरोज खाता है। कोई 2 बार खाता है होगा, कोई 3 बार खाता होगा, कोई 1 बार खाता होगा, कोई कोई कहता है मैं जी 1 ही बार खाता हूं। फिर दूसरा समय क्या करते हैं? नहीं खाता नहीं, कुछ नहीं खा, नहीं मैं दूध पीता हूं। वो खाना नहीं है क्या? कोई कहता है मैं 1 ही बार खाता हूं। फिर शाम को क्या करते हो? बस मैं फल खाता हूं। अच्छा, फल खाना नहीं होता है क्या? किसी को पूछो क्या आप मैं नाश्ता नहीं करता हूं। फिर कुछ नहीं लेते हो? नहीं बस दूध पी लेता हूं। अरे भाई वही तो नाश्ता है। भले आदमी दूध पीते हो, फल खाते हो और कुछ चीजें खाते हो, खाने का मतलब ये कोई रोटी ठूसो तो खाना हो गया, या चावल ठूसो मुंह में तो खाना हो गया, ऐसा थोड़ा है। खाना तो खाना ही है। जो शरीर की ऊर्जा के लिए जो आप अंदर लेते हो सब खाना ही है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम इतना मान लेते, पानी को खाने से अलग रख सकते हो। देखिए पानी भी खाना होता है, याद रखना, पानी से भी ऊर्जा मिलती है शरीर को। लेकिन थोड़ी देर के लिए पानी को अलग कर देते हैं। पानी के अलावा जो कुछ भी रस लो, दूध लो, फल लो, कुछ भी दही लो, मक्खन लो, घी लो, शहद लो, ये सब खाना ही है। तो समझने का प्रयत्न करना है। रोज खाता है आदमी, उसको यह पता नहीं है कि कितना खाना चाहिए। मेरी बात को समझ लेना। और रोज खाता है, उसको यह पता नहीं है कि कितना खाना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि हमारा यहां तो नियम है बांटने का। एक बार ब्रह्मचारी को बांटा जाता है। अब ब्रह्मचारी रोज खाता है आदमी, भले आदमी। अब रोज खाते हो, आपको यह नहीं पता कि कितनी रोटियां चाहिए, कितना दाल चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके लिए एक आदमी बिना खाए खड़ा रहना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एक आदमी को सब लोग खा रहे और उनको खिलाने के लिए दूसरे लोग खड़े रहना पड़ता है उनके लिए। आप एक बार ले लो ना, आपको पता है, आप रोज खाते हो ना। शिष्टाचार है, ये भी एक शिष्टाचार है। शिष्टाचार अलग अलग प्रकार का होता है, तो ये भी एक शिष्टाचार है। आपको पता होना चाहिए आपको कितना खाना है, सब बन करके तैयार है। आप ले लो, आप एक बार जितना आपको चाहिए। रोज खाते हो, आपको पता रहना चाहिए। हाँ, विकल्प हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कभी विकल्प हो सकता है तो एक्स्ट्रा लेकर के रखो ना बगल में। एक्स्ट्रा लेकर के रख लेना बगल में, आवश्यकता पड़े तो ले लेना, नहीं तो हटा देना। परम चिकित्सको भवति, जो स्वाध्याय करता है ना, वो परम चिकित्सक होता है। किसका? आत्मना, अपने आप का। उसको पता है अपने शरीर के बारे में। ये स्वाध्याय करने का बहुत बड़ा फल है, याद रखना। जो स्वाध्याय करता है वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। फिर वो कहते हैं अपराधीनो भवति, जो स्वाध्याय करता है वो पराधीन नहीं होता, याद रखना। पराधीन का मतलब है परतंत्र हो जाता आदमी। हर विषय में दूसरों से ही पता करना पड़ता है उसको, हर विषय में दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है उसको, हर विषय में दूसरों की सलाह लेना पड़ता है उसको। वो दूसरे के बिना अकेला चल ही नहीं सकता आदमी, स्वयं को चला ही नहीं पा रहा आदमी। क्यों? स्वाध्याय नहीं करता। जो स्वाध्याय करता है वो अपराधीन भवति, वो स्वतंत्र हो जाता है। उसको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती दूसरों से। हर चीज के लिए बार बार उससे पूछो, उससे पूछो, उससे समाधान करो, उससे ये करो, कुछ नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि स्वाध्याय करता है, उसको जानकारी है। स्वाध्याय करते जाओ। अरे और कुछ नहीं तो गूगल देवता को ही अपना लो, ठीक है ना? गूगल देवता भी है ना आजकल।
कुछ नहीं पता लग रहा है तो गूगल देवता को अपना लो, वो भी एक स्वाध्याय है। कहने का अभिप्राय यह है, यदि व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करने लगता है तो उसके लिए कहते हैं युक्त मनो भवति, वो एकाग्र हो जाता है। और तो और छोटी सी बात को भी लिखते हैं वो महर्षि याज्ञवल्क्य, जो स्वाध्याय करता है सुखम स्वपीति, बहुत बड़ी बात है, वो सुखपूर्वक सोता है, याद रखना, जो स्वाध्याय करता है। आजकल लोगों को नींद नहीं आती है, आजकल लोगों को नींद नहीं आती है। क्यों? स्वाध्याय नहीं है जीवन में। सुखम स्वपीति, वो सुखपूर्वक सोता है। और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। प्रज्ञा यशो वृद्धिर्भवति, उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ जाता है। वर्धमाना चतुरो धर्मान ब्राह्मणम अभिनिष्पादयति, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं चतुरो धर्मान वर्धमाना, चारों धर्मों को, चारों कर्तव्यों को बढ़ाता हुआ ब्राह्मणम अभिनिष्पादयति, परमात्मा को ही प्रकट कर लेता है वो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो चारों धर्मों को बखूबी से निभाता है। जो अपने आप को ब्राह्मण मानता है, अपने आप को क्षत्रिय मानता है और अपने आप को वैश्य मानता है, कौन हो जी आप? मैं तो ब्राह्मण हूं कहता है, कोई कहता मैं तो वैश्य हूं कहता है, मैं तो क्षत्रिय हूं ऐसा बोलता आदमी। अच्छी बात है, अपने आप को द्विज मानते हो, क्योंकि ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय द्विज होते हैं। तो द्विज व्यक्ति को 4 काम करने पड़ते हैं, अध्ययन, अध्यापन, यजन और याजन। ये 4 धर्म है उसके, 4 कर्तव्य है। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय के प्रसंग में, स्वाध्याय केवल पढ़ना केवल नहीं होता है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। पढ़ाने का मतलब कोई टीचर बनकर के पढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। आपको जानकारी मिली तो दूसरे को बताओ ना वो जानकारी। पति को नई बात पता लग गई तो पत्नी को बता दें, पत्नी को लग गई तो पति को बता दें, सास ससुर को बता दें, या सास ससुर जो है अपनी बहू को बेटे को बताएं, बच्चों को बताएं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति को जानकारी मिलती रहती है। उस जानकारी को शेयर करना पड़ता है, दूसरों को बताना पड़ता है। यह है पढ़ना और पढ़ाना। और यजन और याजन, यज भी करना है और कराना भी, दूसरे को प्रेरित भी करना है। कई बार देखना पति करता जाए ओम स्वाहाग्नये बोलता है, वो आहुतियां देता रहता है और पत्नी इधर उधर लगी रहती है कहीं ना कहीं। पत्नी नहीं करती है, और कहीं पत्नी कर रही होती है तो पति नहीं कर रहा होता। मेरी बात समझ रहे हैं? यजन करो और कराओ, तो द्विज का यह कर्तव्य है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य का यह कर्तव्य है, यज्ञ करो और कराओ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं पुरोहित बनकर के दूसरों के घरों में जाकर के करो, अरे अपने घर में जो नहीं करते उनसे करवाओ। यजनम याजनम अध्ययनम अध्यापनम, ये 4 धर्म है, 4 कर्तव्य है। वो कहता है जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, वर्धमाना चतुरो धर्मान ब्राह्मणम अभिनिष्पादयति, वो परमात्मा को प्रकट कर लेता है अपने जीवन में, उसके जीवन में परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने योग में स्पष्ट किया है, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो योग भी करता है, और जो व्यक्ति योग करता है तो वो स्वाध्याय भी करता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि स्वाध्याय से उसके जीवन में पता लगता है कि योग क्या है, तो अपने आप करने लगता है योग।
योग का मतलब मेरा वो नहीं केवल शरीर को इधर उधर हिलाना डुलाना नहीं है। योग तो बहुत बड़ा व्यापक है। योग के जो 8 अंग है, 8 अंगों में अहिंसा भी तो योग है, सत्य भी तो योग है, अस्तेय भी योग है, ब्रह्मचर्य का पालन करना भी योग है, अपने आप को शुद्ध रखना भी योग है। योग तो बहुत व्यापक है। तो जब व्यक्ति स्वाध्याय करने लगता है तो समझ लेना वह योग भी करेगा, और योग कर रहा है तो समझ लेना और स्वाध्याय करेगा। तो स्वाध्यायाद योगमासीता, स्वाध्याय करते जाओ, एक ओर से योग करते जाओ। फिर कहता है योगा स्वाध्याय मामनेत, एक ओर से योग करते जाओ, फिर एक ओर से फिर स्वाध्याय करते जाओ। फिर कहता है स्वाध्याय योग संपत्तिया, स्वाध्याय और योग इन दोनों को मिला दिया तो परमात्मा प्रकाशते, उसको परमात्मा प्रकाशित हो जाता है, उसके जीवन में परमात्मा आकर के बैठ जाता है। पहले से विद्यमान है लेकिन ज्ञानपूर्वक उसको एहसास होने लगता, हां मेरे साथ भगवान है। जैसे बेटा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसके साथ में मां रहती है या पिता रहता है तो उसको लगता है हाँ मेरे साथ मां है। जब छोटा सा बच्चा आप देखेंगे, 6 महीने का बच्चा होता है, 8-9 महीने का बच्चा होता है, गोद में बैठता अक्सर, अलग है तो उसको चाचा ताऊ जो है चिढ़ाते रहते हैं, परेशान करते रहते कई बार, तो वो बहुत डरने लगता है अकेला। और जैसे वो मां के गोद में बैठता है, देखना उस बच्चे को कितना सहारा उसको लगता है, ऐसा लगता है अब तो मैं तो शेर हूं। अगर कोई चिढ़ाने लगेगा तो वो गोद में बैठ के ऐसे से करने लगता है। कुछ समझ में आ रहा है ना? क्यों? उसको पता है मेरे साथ मां है। याद रखना, जो स्वाध्याय करता है उसके साथ परमात्मा रहता है, उसको कोई डर नहीं लगता किसी से। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी घटना हो, कुछ भी हो जाए, सबका समाधान उसको मिलता है क्योंकि उसके पास स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्याय अपने आप में बहुत बड़ा तप है, परमम तपः, वो बहुत बड़ा तप है। यही महर्षि मनु कहना चाहते हैं, यही महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यही महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, और समस्त ऋषि लोग केवल इसी बात को लेकर के कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ना। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।